अफगान हुकूमत मुज़ाकरात की नाकामी की जिम्मेदार, सरहद पार दहशतगर्दी रोकने से मुतालिक हामी नहीं भरी। पाकिस्तान ने काबुल से तहरीरी जमानतें मांगी लेकिन नहीं मिली। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अरब टीवी को इंटरव्यू, कहा अफगान हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बन चुकी है। इंडिया पाकिस्तान से बदला लेने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े, इसमें कोई लचक नहीं आएगी, नाकाबिले तरदीद सबूत सामने रखती है। अफगान रजीम को दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के लिए एक और मौका देने का फैसला। मेजबानों की दरख्वास्त पर पाकिस्तान दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने पर रजामंद। वफ्द ने इस्तांबुल में क़याम का वक्त बढ़ा दिया। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़े, काबिल तस्दीक और मुअस्सर कार्रवाई करे। पाकिस्तान अपने मुतालबे पर कायम। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने पर जोर। दहशतगर्दों पर जमीन तंग, पाक फौज का बड़ा वार। सरगना नूर वली का नायब अमजद उर्फ मजाहम हलाक। बाजोड़ में पाक अफगान सरहद के करीब दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। कलअदम टीटीपी के अहम कमांडर समेत 4 ख्वारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक अमजद उर्फ मजाहम पर हुकूमत ने 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर कर रखा था। उबूरी अफगान हुकूमत को चाहिए अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। फोर्सेज मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म और साबित कदम है। फोर्सेज ने मुल्क दुश्मनों के मजमूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। बलूचिस्तान में भी सिक्योरिटी फोर्सेज का भरपूर एक्शन। फितना उल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक। कोयटा के पहाड़ी इलाके चिल्तन में 14 और जिला केच में 4 मुल्क दुश्मन अंजाम को पहुंच गए। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। पुलिस के जवान बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। कुर्बानियां काबिल सताइश। शहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वजीर आला सरफराज भुगटी की IG बलूचिस्तान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पुलिस के मामलात में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए विफाक ने 10 अरब रुपए देने का वादा किया है। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात खुशाइन, लेकिन पाकिस्तान को अपना मफाद देखना चाहिए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू। विफाक से मुशावरत न करने का शिकवा, कहा खैबर पख्तूनख्वा मरकजी स्टेक होल्डर है। हुकूमत या KP की अवाम से मुज़ाकरात के हवाले से मुशावरत नहीं की गई। काबीना की तश्कील कर ली, जल्द ऐलान होगा। आजाद कश्मीर में उलझी हुई सियासी सूरत हाल सुलझ न सकी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ अहम मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक होंगे। नून लीग को आजाद कश्मीर काबीना में शमूलियत की दावत दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से शहबाज शरीफ को आजाद कश्मीर के नए वजीर आजम से मुताल्लिक भी आगाह किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गौर। मोहसिन नकवी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से भी मिले। हुकूमती उम्मीदवार खुर्रम ज़िशान 91 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब। अपोजिशन के उम्मीदवार ताज आफरीदी ने 45 वोट हासिल किए। नशिस्त शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली हुई थी। FBR में इस्लाहात से मुतालिक जायजा इजलास। वजीर आजम का सेल्स टैक्स में किए गए फ्रॉड पर इजहार बरहमी। फ्रॉड करने वाले इदारों, कंपनीज और अफराद की शनाख्त के लिए तहकीकात की हिदायत। कहा पराल के निज़ाम का बैनुल अक़वामी फर्म से फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। तहकीकात कमेटी 3 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करे। पहले चलान पर मुआफी मिल सकती है। वजीर आला सिंध की शहरियों को खुशखबरी, कहा दोबारा खिलाफ वर्जी पर चलान अदा करना होगा। सिंध असेंबली में भी ई चलान पर भारी जुर्मानों की गूंज। जमात इस्लामी की करारदाद जमा, नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। पंजाब में 200, कराची में 5000 से लाख तक चलान हो रहे हैं। शहरी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। कम मुद्दत में रेस्क्यू और रिलीफ के कामों की मिसाल नहीं मिलती। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का फ्लड कार्ड तकसीम की तकरीब से खिताब।
कहा बदतरीन सैलाब में महकमा आबपाशी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वजीर आला की क़यादत में तमाम इंतजामिया ने मुत्तहद होकर काम किया। पंजाब के कई शहर फिजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में एक बार फिर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 449 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में सूरत हाल इंतहाई संगीन। इंतजामिया खुद ही SOPs की धज्जियां उड़ाने लगी। महकमा अनहार ऑफिस में झाड़ियों को आग लगाने से फिजा आलूदा हो गई। गुजरांवाला, कसूर, शेखुपुरा और दीगर शहर भी स्मोक की लपेट में। शहरियों से हिफाजती मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की अपील। SP अदील अकबर की खुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकिशाफ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मौसूल। मौत की वजह चेहरे पर लगने वाली गोली ही थी। इंक्वायरी कमेटी ने SP के वायरलेस ऑपरेटर, ड्राइवर और दीगर स्टाफ के बयानात रिकॉर्ड किए। कमेटी अपनी रिपोर्ट आज IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी को पेश करेगी। जनूबी कोरिया आलमी तवज्जो का मरकज। अमरीकी सदर और चीनी हममनसब की हाई लेवल बैठक। अमरीका का चीन पर आए टैरिफ को 10% कम करने का ऐलान। सोयाबीन और नायाब मादनियात का मामला भी तय पा गया। मुलाकात में खुशगवार जुमलों का तबादला। अमरीकी सदर ने कहा शी जिनपिंग बावकार रहनुमा और अजीम मुल्क के अजीम लीडर है। आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। चीनी सदर ने मशवरा दिया कि बदला लेने के चक्कर में ना पड़े। चीन ने कभी किसी मुल्क को चैलेंज करने की कोशिश नहीं की। इसराइली दरिंदगी ना रुकी। एक बार फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। खान यूनस में 10 मकामात पर फजाई हमले। मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में 112 शहादतें। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार। कहा हमारा हदफ हमास को गैर मुसल्लह करना है। इसराइल का लिबनान पर भी हमला। 1 शख्स शहीद हो गया। लिबनानी सदर का फौज को इसराइली दरअंदाजी का डटकर मुकाबला करने का हुक्म। सदर ट्रंप 50 से ज्यादा बार जंग बंद कराने का बोल चुके, लेकिन मोदी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। भारतीय ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी वजीर आजम मोदी पर बरस पड़े। कहते हैं अमेरिकी सदर ने जंग रुकवाने के लिए तिजारत की धमकी दी। मोदी जी हिम्मत करें और सदर ट्रंप को जवाब दें। एशियन यूथ गेम्स के बीच रेसलिंग मुकाबलों में पाकिस्तान का ब्रॉन्ज मेडल। पाकिस्तानी रेसलर हसन अली भोला ने ताजिकिस्तान के हरीफ को जेर करके तमगा जीता। पाकिस्तान के अब्दुर्रहमान तीसरी पोजीशन की फाइट हार गए। शाहीनों को सीरीज में बराबरी के लिए फतह दरकार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का दूसरा T20 कल लाहौर में होगा। पहले मैच की टीम खिलाई जाए या दूसरे खिलाड़ी आजमाएं। ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 पर मुशावरत जारी। 3 मैचेस की सीरीज में प्रोटीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल। और विमेंस वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल। ऑस्ट्रेलिया की भारत के खिलाफ बैटिंग। लिचफील्ड ने 119 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जीतने वाली टीम इतवार को जनूबी अफ्रीका से फाइनल खेलेगी।